नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा सोयाबीन की फसल के ऊपर है। और इसके ऊपर वीडियो जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पे फर्स्ट इसमें जो है कुरपाई कर दी है और वो भी ट्रैक्टर के टिलर से की है। तो बहुत सारे किसान भाई जो है वो कंफ्यूज में रहते हैं कि टिलर कौन सा लें और कौन सा, जैसे कि अभी मोटरसाइकिल वाले टिलर भी चल रहे हैं, मतलब जैसे जुगाड़ चल रहे हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल पे भी टिलर बनवा रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे मैं भी बता दूंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसमें जो है खरपतवार नाशक, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके जो है यहाँ पे पानी अगर फर्स्ट कुरपाई हो चुकी है और पानी अच्छा गिर गया है, लेकिन कुरपे नहीं चल सकते 7-8 दिन, या उनके खेत में जो है थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहती है, गर्द के खेत रहते हैं, तो वो जो है खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें। तो उसके बाद झटका लगता है तो उसके बाद कौन कौन से खाद का प्रयोग करें और कौन कौन से टॉनिक दवाइयों का प्रयोग करें, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो एंड तक देखें। और जो भी किसान भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि चैनल से जुड़ी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे, अगर सोयाबीन की बात कर लेता हूँ तो ये 9560 जो है वो वेराइटी है। और लगभग मैं जो है ये 3 साल यानी कि तीसरे साल भी मैं इस वैरायटी को अभी लगाया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है लगभग पानी ना के बराबर गिरा है 2 साल से, फिर भी इसने उत्पादन अच्छा दिया है। तो इसका हमने हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रखा है कि अगर ज़्यादा बारिश भी होती है तो भी बढ़िया ठीक ठाक उत्पादन दे देती है, और अगर बारिश कम होती है तो भी ठीक ठाक उत्पादन दे देती है। तो अगर आप उत्पादन की सोच रहे हैं तो वो देखिए आपके फर्टिलाइज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में वीडियो डाला था तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि इसमें जो है हमने जो है बेंटोनाइट सल्फर और 12-32-16 का यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। शुरुआत में बुआई से पहले 25 किलो बीघे के हिसाब से हमने इसमें जो है 12-32-16 दिया है, और 5 किलो के आसपास हमने बेंटोनाइट सल्फर जो आता है उसका प्रयोग किया है, जो कि दाल जैसा सल्फर आता है, बिल्कुल दानेदार सल्फर आता है, यानी कि दाल जैसा आता है। अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कुरपाई की। तो यहाँ पे जो है अगर मेरे बीज दर की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे जो बीज दर की बात करूँ तो 9 बीघे के आसपास की सोयाबीन है, उधर भी खेत है मेरा। और अभी जो है 5 बीघे के आसपास की यहाँ पे हमने दिंदाई गुड़ाई कर दी है। बीज दर यहाँ पे मैंने जो है 20 से 22 किलो डाला है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, ना तो ज़्यादा इसको हमें पास बता सकता हूँ, ना ज़्यादा दूर, यानी कि बीच राह की कंडीशन है सोयाबीन की, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा अगर हम पास लगाते हैं सोयाबीन में तो वनस्पतिक बढ़वार ज़्यादा देखने को मिलती है और उत्पादन कम निकलता है, फलियाँ कम बैठती है। तो थोड़ा बहुत पौधे को जो है हवा चाहिए रहती है, इसलिए थोड़ी सी मीडियम डिस्टेंस पे ही आप कोई सी भी सोयाबीन लगाए तो मीडियम डिस्टेंस ही रखें आप, ज़्यादा पास या ज़्यादा बीज जो दर है वो ना लगाएं, आपको सीमित मात्रा में ही लगाना है। अब बात कर लेता हूँ मैं जुगाड़ की। तो देखिए अभी बहुत सारे जुगाड़ चल रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो डाल रखा है, काफ़ी पुराना वीडियो होगा, 2 वर्ष पहले डाल रखा था जुगाड़ के ऊपर। तो एक तो मोटरसाइकिल रहती है, उसके सिर्फ पीछे थाली चेंज हो जाती है और उसके बाद कुरपे लग जाते हैं 3-4 कुरपे, और उसके बाद वो जुगाड़ चलता है। तो 3 कुरपे लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं रहता है। देखिए अगर आप मोटरसाइकिल, आपके पास 125 सीसी के आसपास की कोई सी भी गाड़ी हो, तो आप उसका जुगाड़ जो है आप रिवर्स गियर में बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ नारायणगढ़ जो तहसील है यहाँ पे भी बन रहा है। दूसरा राजस्थान की बात कर लेता हूँ मैं, तो बड़ी सादड़ी में भी जो कृष्णा इंजीनियर वर्क्स है वहाँ पे भी बन रहा है, नारायणगढ़ में भी बन रहा है। और न यहाँ पे मेरे क्षेत्र में अगर MP की बात कर लें, थोड़ा दूर यहाँ से मेरे 15-16 किलोमीटर दूर नया गाँव जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो यानी कि आप तीनों जगह, अगर आप नीमच जिला से हैं तो आप इन तीनों जगहों से कहीं से भी आप जो है ले सकते हैं। और वहाँ पे आपको YouTube पे भी देखने को मिल जाएगा आपको कि खरपतवार टिलर के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, आगे नया गाँव या नारायणगढ़ या बड़ी सादली लिखना है आपको। तो इस हिसाब से भी आपको सर्च करने पर आपको जो है ये मिल जाएंगे और उनके नंबर मिल जाएंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं सभी, तीनों जगह जो है काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। और बात कर लेता हूँ तो वो रिवर्स गियर में आते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये रहता है, उसमें आपके 3 से लगा कर 5 कुरपे चल जाते हैं। यानी कि आप डोरे जो देख रहे हैं इनमें 3 कुरपे भी चल जाते हैं और 5 भी चल जाता है। अगर 5 कर लेंगे तो आपको 2
3 खुरपों में आपके एक बार ही जाएगा, लेकिन 2 खुरपों के साइडों में जो है आपको फिर से रिटर्न आपको उसमें आना, मतलब खुरपा जो है आपके रिटर्न चलेगा। दूसरा आपको जो है यहाँ पे जो है खुरपा अगर सजेशन करूँगा तो वो रहेगा ट्रैक्टर का। ये ट्रैक्टर का इसलिए क्योंकि जब भी हम मोटरसाइकिल का वो जुगाड़ बनाते हैं, मान लीजिए वो थाली वगैरह, तो कहीं भी हम अगर खरपतवार ज़्यादा होता है और जब हम खुरपे को दबाते हैं तो खरपतवार भी नहीं उखड़ता है उसमें, और दूसरा कहीं ना कहीं हादसा होने का डर भी रहता है। तो लेकिन जो मैंने मोटरसाइकिल बताया आपको कि 3 पहियों का बनता है और उसमें रिवर्स वगैरह गियर लगता है, वो काफ़ी बेस्ट है और वो बढ़िया भी है। और अगर आपके पास 125 सीसी की बाइक है तो आप वो बनवा सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। या फिर आपके पास अगर ट्रैक्टर है 6, 16, 13, 6 के 28 में कोई सा भी ट्रैक्टर है अगर इन टायर में, तो आप जो है टायर भी आते हैं खुरपे के, वो भी ले सकते हैं। और उनकी साइज़ जो है लगभग 8/32 की आती है और 8/36 की भी आती है, लेकिन 32 की सही रहती है। 8/36 में ट्रैक्टर काफ़ी ऊपर हो जाता है और काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर लगता है। लेकिन अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है, मान लीजिए उसमें 750 के अगर ये टायर है, तो कहीं ना कहीं आपके सोयाबीन थोड़ी सी उसमें खुरपा चलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से 750 भी चल सकता है, क्योंकि 14 इंची की लगभग ये डोर जो रहती है 14 इंची के आसपास रहती है इसमें। लेकिन फिर भी 6-16 का बेस्ट रहता है टायर। अगर फ्रंट एक्सल अगर 6-16 का है तो वो बेस्ट रहता है। बाकी टीलर आप कहीं से भी ले सकते हो। खुरपा के बहुत सारे भी 2-3 प्रकार के चल रहे हैं, तो उसका बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से बता दिया कि आपके जो है 2 खुरपे जो है बेस्ट रहेंगे। यानी कि एक ट्रैक्टर चलित वाला टिलर वाला और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, अगर 125 सीसी की बाइक है तो आप वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पे जो है अगर बहुत सारे किसान भाई हैं उनके फर्स्ट खुरपाई हो चुकी है और उसके बाद अगर पानी ज़्यादा गिर चुका है या खेत उनके गरद के खेत हैं, तो वो जो है यहाँ पे जो है खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको जो है 2-3 प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अभी उनके टेक्निकल मेरे को इतना याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कम दवाई छिड़क रखी है खरपतवार नाशक की, क्योंकि अभी इतना मैंने लगभग 2-3 वर्ष हो चुके होंगे दवाई बिल्कुल भी मेरे खेतों में नहीं छिड़की है। लेकिन मान लीजिए अगर आप दवा छिड़कते हैं कोई सी में भी, तो उसमें सबसे जो है दवा खतरनाक रहती है वो रहती है बोकना की दवाई आती है, बिल्कुल छोटी डब्बी में आती है, क्लोडिन नाम से आती है। उसकी कंपनी को मेरे को पता नहीं, लेकिन क्लोडिन नाम से एक दवाई आती है बोकनी की। तो वो जो है एक डिब्बी आप जो है 500 लीटर की जो बड़ी टंकी आती है स्प्रे पंप की, तो उसमें आपको एक डिब्बी डालना है, लेकिन उसकी मात्रा आपको हिसाब से लेनी है, यानी कि जितनी रिकमेंड रहती है उतनी ही डालें। अगर आप वो ज़्यादा डाल देते हैं तो आपके सोयाबीन कहीं कहीं जलने की शिकायत या सूखने की शिकायत भी आपको देखने को मिलती है, और आपके सोयाबीन में ज़्यादा झटका देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको उस चीज़ का हमेशा उस खरपतवार नाशक दवाई का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इसमें जो है अगर हमा वगैरह होता है तो एजिल काम करती है, दूसरा इसमें इमिजाथाइपर भी काम करती है। तो आजकल तो 3 प्रकार की दवाइयाँ डलती है, तो एजिल भी डाल रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे इमिजाथाइपर भी डाल रहे हैं। कृषि रसायन की परफेक्ट नाम से भी आती है वो, और बहुत सारे अलग अलग नाम से आती है। टेक्निकल बाकी बता रहा हूँ मैं, ये रहता है, एक का तो मेरे को पता है, लेकिन एक जो रहती है एजिल रहती है उसका पता नहीं है, और एक वो क्लोडिन आती है उसका टेक्निकल मेरे को पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे को उसके बारे में जानकारी है। बाकी आप वहाँ पे जब भी बीज भंडार पे जाए तब आप उससे सही सलाह लें और सही डोज के बारे में पूछ के फिर ही आप स्प्रे करें। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो आपके जो है 7 से 8 दिन में आपके जो है, अगर आपके खेत में नमी अच्छी है, देखिए अगर आप नमी वाला स्प्रे लाएंगे तो आपके ये बात आपको याद रखना है कि आपके खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपके वो बढ़िया रिज़ल्ट, खरपतवार नाशक जो दवाई रहेगी वो बढ़िया रिज़ल्ट आपको देगी। मेरी बात कर लेता हूँ तो मैं तो कोई खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं उधर मज़दूर चल रहे हैं, अभी तो निंदाई गुड़ाई करवा रहा हूँ मज़दूरों द्वारा। लेकिन अगर आपके इस प्रकार की समस्या है अगर, तो आप जो है 20 से 25 दिन की अवस्था में ही आप जो है इन चीज़ों का प्रयोग करें, जो भी खरपतवार नाशक दवाई है इनका। बाकी ज़्यादा खरपतवार बड़ा होने पर वो कंट्रोल नहीं होगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जब आपके खरपतवार नाशक 1, 2 या 3 से 4 पत्ते तक का हो तभी आपको वो कंट्रोल बढ़िया देखने को मिलेगा। तो 20-25 दिन की अवस्था में हो तभी आप इसका खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें। दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप प्रयोग करेंगे तो 7 से 8 दिन के बाद जो है आपकी सोयाबीन की फसल जो है आपको काफ़ी डाउन नज़र आएगी, यानी कि झटका लगेगा उसमें और चाल रुक जाएगी। तो आपको 7 से 8 से 10 दिन, मान लें 8 से 10 दिन आपको रुकना है। उसके बाद उसमें जो है कौन से खाद देने हैं, तो उसके लिए आप जो है 12, 32, 16, 10 किलो के आसपास, 10 से 15 किलो, और उसके बाद 10 से 15 किलो आपको यूरिया का प्रयोग करना है। लेकिन
इसके बाद आपको जो है जब भी आपके इसमें कहीं फूल आएंगे तब आपको इसमें जो है दवाइयाँ छिड़कनी है। दवाइयाँ कौन कौन सी छिड़कनी है, तो आपको जो है पहला स्प्रे यहाँ पे जो है इमामेक्टिन बेंजोएट, और इसके साथ आपको जो है प्रोफेनोफास लेनी है। दूसरा, इसके साथ आपको एक टॉनिक लेना है जो कि कृषि रसायन का पोषक सुपर, और जो इस सुपर नाम से भी आता है, टेक्निकल सेम ही रहेगा। उसमें जिब्रेलिक एसिड 0.04% कुछ ऐसा उसमें रहता है, मैं शायद भूल चुका हूँ लेकिन मेरे को पता है। बाकी ये चीज़ जो है बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगी, आपकी हाइट वगैरह भी अच्छी लेगी सोयाबीन, और आपको फूल वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फूल होंगे तो आपके फलियाँ भी अच्छी बनेगी, और उनके फूल जो रहेंगे वो ड्रॉपेज भी कम होंगे। इसके साथ आप जो चाहो तो हल्का फुल्का फंगीसाइड भी यहाँ पे ले सकते हैं। फंगीसाइड में आप हेक्सागोनाजोल हुआ, या इसके अलावा आप कोई सा भी हल्का फुल्का फंगीसाइड दे सकते हैं। अगर आपके सोयाबीन की कंडीशन बढ़िया है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं तो भी आपके चल जाएगा काम। लेकिन जैसे ही आपकी फसल अगर 1.5 महीने के आसपास, 1.25-2 महीने के आसपास की हो जाती है, मान लीजिए आपने अगर 25-30 दिन की अवस्था पर पहला स्प्रे अगर इलीनाशक का कर दिया है, खरपतवार नाशक दवाई छिड़कने के बाद, तो आपको जो है लगभग 1.5 महीने यानी 15 दिन के बाद आपको जो है इसमें रिपीट स्प्रे करना है। तो रिपीट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेशन करूँगा, आप यहाँ पे कोराजन या सिजेंटा की एम्प्लीगो आती है वो, या फिर आप फेम, जो भी आपको बढ़िया लगे, इससे हेवी डोज पे जाएं आप और वो छिड़के। और इसके साथ आपको जो क्या छिड़कना है, अगर फलियाँ की कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है तो फलियाँ बनने लग जाती है, तो इस अवस्था में आप जो है 0.5234 या 0.050 का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आपको जो है दोनों बार आपको सिलिकॉन चिप को लेना है, दोनों बार इलीनाशक दवाई के स्प्रे में आपको। लेकिन आप खरपतवार नाशक दवाई में प्रयोग ना करें सिलिकॉन चिपको का, क्योंकि वो ऑलरेडी मीजा ट्राइपर जो आती है उसमें ऑलरेडी आता है। तो आपको जो है ये चीज़ें आपको करनी है। और बाद में हम जो भी टॉनिक वगैरह देते हैं वो उतना कुछ खास काम नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट बार फूल की स्टेज में ही मैंने प्रैक्टिकल किया है लगभग 3 सालों से। तो फूल की स्टेज में ही सोयाबीन में मैंने देखा है बढ़िया काम करता है। बाकी बाद में जो रहता है वो हमारे 0.050 या 0.34 जो रहते हैं वो बेस्ट काम करते हैं दाना भरने में। तो 0.050 या 0.34 दोनों में से आप कोई सा भी एक खाद ले सकते हैं। डोज की बात कर लेता हूँ तो आपको आधा किलो बीघे के हिसाब से आपको स्प्रे में घोल बना के स्प्रे करना है इसका आपको। यानी कि अगर आपके डोज जो है इसको बता देता हूँ, आधा किलो बीघे के हिसाब से, यानी कि अगर मेरे 9 बीघे की है तो 4.5 किलो मेरे को ये NPK खाद लेना पड़ेगा। बाकी आप सेकंड बार में आप जो है कोई सा भी एक कोराजन एम्प्लीगो या कोई से भी हेवी डोज की जो है दवाई आप छिड़क सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बार में अगर आप प्रोफेनोफास, इमामेक्टिन ये चीज़ें प्रयोग करोगे तो, या प्रोफेनो की जगह आप लेमडा प्रयोग करोगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और गटर बीटल का भी आपको अटैक ज़्यादा फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।